जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके क्वेश्चन टैग जो है डिस्कस करेंगे और पूरे एक क्लास में ही आपके क्वेश्चन टैग का पूरा कंसेप्ट हम बताएंगे, जिसमें आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिसमें भी हो आपके 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। या तो आपके कॉमन एरर हो, या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो। तो किसी तरह से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो आप 91622211 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके इंग्लिश में जो भी मतलब डाउट हो, प्रॉब्लम हो, या जो भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या अभी एयरफोर्स के मतलब उसमें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है। और आपको ये विश्वास दिला दूं कि आपके इस सेट के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं, क्योंकि जो भी मैं सेट बनाता हूं उसमें आपके सारे कंसेप्ट, यानी कि जो भी कंसेप्ट आपके सिलेबस में है सारे कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो कहीं से संभावना ही नहीं है कि आपके बाहर से जाएंगे। डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ही होंगे। तो इस तरह से हम अभी बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। देखिए, आप लोगों ने बोला क्वेश्चन टैग का वीडियो बनाने के लिए, तो क्वेश्चन टैग और इस तरह से जो भी आपके डाउट होंगे उसके टॉपिक का वीडियो बना देंगे ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, क्वेश्चन टैग जो है आपका कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन टैग होता क्या है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए टैग का मतलब क्या होता है, जैसे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेंटेंस कोई भी हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होता है, ये तो नेसेसरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट यानी कोई सेंटेंस में उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, छिपे होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये आपके और ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और सेंटेंस टैग क्या होता है उसको समझे। तो टैग जो होता है आपका, यही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ होता है, ये भी को यहाँ लिख देना है, और इसी सब्जेक्ट को ये भी प्लस इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इस सेंटेंस के बाद कॉमा, यानी कॉमा ये भी और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कॉमा प्लस ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसी को क्या कहते हैं, टैग। अब समझिए इसका यूज क्यों करते हैं। जैसे कोई भी आपके यदि स्पीकर हो या कोई भी बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे यदि हम आपसे कोई बात, देखिए क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। क्वेश्चन मतलब हम किसी बात को आपसे जानना चाहते हैं। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलिएगा हाँ या ना, आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप बोलिएगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन टैग में जो है स्पीकर अपने लिसनर से कंफर्मेशन होना चाहता है, मतलब कि वह जानता है कि ये काम आपका लिसनर कर रहा है, सिर्फ उसमें कंफर्मेशन चाहता है कि उसमें हुंकारी भरे। यानी कि जैसे हमने बोला कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप अंग्रेजी पढ़ते हो। अब हम इस जान रहे हैं कि आप पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हो ना। अब इसमें बोलेंगे आप अंग्रेजी पढ़ते हो ना। आप सुबह रनिंग करते हो ना, यानी आप मैथ बना रहे हो ना, यानी जो होना है ना है, यही आपका जो है टैग कहलाता है। इसमें क्या होता है, आपके स्पीकर जो है आपके लिसनर से कंफर्मेशन यानी कि हुंकारी चाहता है हाँ या ना में। यानी टैग का हमेशा रिप्लाई जो होगा यस नो में होगा। इसीलिए टैग जब भी बनते हैं तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब से बनते हैं, और आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो बनते हैं उसका रिप्लाई हमेशा यस नो में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टैग क्या होता है। तो टैग और क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो क्वेश्चन आप किसी बात को जानना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन टैग जो है किसी सेंटेंस को कंफर्मेशन होने की जानकारी के लिए करते हैं। और एक बात और, टैग जो है लास्ट में यूज होता है। टैग का फॉर्मेशन क्या है, तो टैग का फॉर्मेशन कॉमा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब कौन होगा तो अपने सेंटेंस के ही होगा, सब्जेक्ट कौन होगा तो अपना सेंटेंस का ही होता है, ठीक है। अब इसमें बात जो है आपका इंपॉर्टेंट, वह कहता है कि इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है दैट मीन्स अफर्मेटिव, योर टैग विल बी निगेटिव, योर टैग विल बी निगेटिव। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव, अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होगा। इफ योर सेंटेंस इज निगेटिव योर टैग विल बी पॉजिटिव। यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहां तक, जैसे हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, मैंने बोला यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हो ना, आप एक छात्र हो ना। अब इसका टैग बनाइए, हमने क्या बोला, ये भी कॉमा दिया, उसके बाद कॉमा के बाद ये भी क्या है, आर लाए यहाँ पे आर। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपके आर, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है, टैग क्या होगा, निगेटिव, और उसके बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट जाएगा। माय डियर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, टैग में हमेशा आपको जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करना होता है। शॉर्ट फॉर्म बोले तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जैसे हमने बोला आर नोट, तो आर नोट को लिखेंगे हम लोग टैग में, तो टैग में क्या लिखेंगे, तो आरंट लिखते हैं, आरंट। जैसे आपका हमने बोला डू नोट, तो डू नोट को क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डन। यदि हम बात करते हैं डज नोट, तो डज नोट को क्या लिखेंगे, डजंट। तो इस तरह से हमेशा जो है हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे आपका शैल नोट, तो शैल नोट का क्या होता है, तो शैल नोट का होता है शांत। यदि हम बात करते हैं विल नोट, विल नोट का क्या होगा, हम कह सकते हैं ओन, वंट, WON, और क्या होगा, तो आपका यहाँ पे कॉमा और टी लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्या लगेगा, यहाँ पे हमेशा एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वह टैग में यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आर है, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो आर का क्या कर देंगे, आरंट और यू, आरंट यू, ये आपका टैग बन गया, आरंट यू। कितना इजी है, यानी इसी ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ लाना है। यदि यह पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसको निगेटिव नोट लगाना है। नोट कैसे लगाना है, शॉर्ट फॉर्म में लगाना है, बस यही ध्यान रखना है। एक बात और, एम नोट का टैग में जो होता है वह आरंट ही होता है, एम नोट का आरंट। बाकी सबका जैसे कैन नोट है, तो कैन नोट का बस कैन लिखिए या कॉमा दीजिए और टी लगा दीजिए, ठीक है। बस शैल नोट का शांत, विल नोट का वंट, एम नोट का आरंट, आरंट का भी आर नोट का आरंट ही होता है। बाकी आपका सब वही है, ऑक्सिलरी वर्ब जितने हैं सबका बस लिखिए, ऑक्सिलरी वर्ब लिखिए, कॉमा लगाइए और उसके बाद क्या लगा दीजिए, टी लगा दीजिए, हो गया। अब आपका क्या होगा, यू आर अ स्टूडेंट, तो आरंट यू, ये आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपका हमने देखा कि किस तरह से टैग होता है। देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आता है, तो दिक्कत आपका आता है सब्जेक्ट के रिकॉग्नाइजेशन में। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो उसको समझिए। जैसे हमने बोला कि सी इज अ, या ऐसे बोले सी इज नोट, सी इज नोट रीडिंग, सी इज नोट रीडिंग। अब ये सेंटेंस है, अब इसका बोलेगा, इसका टैग बनाइए, सी इज नोट रीडिंग, क्या होगा, वह नहीं पढ़ रही है, टैग क्या होगा, तो टैग कॉमा दे दिए। उसके बाद देखिए इजंट निगेटिव है तो टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव, तो इजंट को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, इज,
तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आ गया और ये सब्जेक्ट ले आइए, तो इज क्या हो गया, सी और क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे हमने बोला, मान लीजिए कि हमने बोला कि सी हैज ब्रोकन दिस चेयर, सी हैज ब्रोकन दिस चेयर। अब ध्यान दिए, सी हैज ब्रोकन दिस चेयर, उसने इस कुर्सी को क्या करी, तोड़ी है। अब देखिए इसका टैग क्या होगा, उसने इस कुर्सी को तोड़ी है ना, तो है ना क्या होगा। अब देखिए अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या होगा, निगेटिव। तो हैज का क्या होगा, बस हैज लिखिए और उसके बाद एन लगाइए, हजन, और टी लगा दिए, हजन। अब ये सी यहाँ चलाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हजंट, और सी का सी, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक बात याद रखिए कि क्या आपका सभी सेंटेंस का आपके क्वेश्चन टैग बनेंगे, तो नहीं। आपके जब भी सेंटेंस होंगे तो वह सेंटेंस या तो आपके कौन सा रहेंगे, एसेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेटिव सेंटेंस का मतलब या तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो या तो निगेटिव सेंटेंस हो, ये या तो इंपरेटिव सेंटेंस हो या तो इंपरेटिव सेंटेंस, ये दो ही सेंटेंस का आपका टैग बनता है। बाकी क्यों नहीं बनता है, उसके पीछे भी रीजन है। इंट्रोगेटिव, यदि हम बोले व्हाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो, अब इसका टैग पहले ही क्वेश्चन कर दिए तो टैग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पर नहीं कर दिए। टैग तो एक छोटा सा आपका क्या है, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और क्या है, बाकी कंफर्मेशन है। छोटा सा क्वेश्चन बाकी कंफर्मेशन, बस वहां पे आपके स्पीकर हुंकारी भराना चाहता है, बाकी जो है उसमें कुछ नहीं। तो इस बात को देखिए। अब यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए बोला कि राम वाज स्लीपिंग, इसका टैग बनाइए, राम वाज स्लीपिंग, टैग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब लाइए, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, टैग क्या होगा, नेगेटिव, वाज इन, कॉमा टी, वाजंट, ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब राम माय डियर, कभी भी आपका टैग का जो सब्जेक्ट बनता है वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा प्रोनाउन होता है। एक बात याद रखिएगा कि टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और जितने भी नाउन होते हैं उसका अपना प्रोनाउन होता है। जैसे ये आपका राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर है, तो राम के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन ही आता है, तो वाजंट क्या हो जाएगा, ही और क्वेश्चन मार्क, समझे। अब ऐसा नहीं कि राम वाज स्लीपिंग वाजंट राम, तो कभी भी नेवर यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग, तो कभी क्वेश्चन टैग में आप जो है नाउन का यूज मत कीजिए, उसी नाउन का प्रोनाउन यूज कीजिए। तो इस तरह से आपके टैग थे जो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कॉमा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होते हैं। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो टैग जो होगा निगेटिव होगा, सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो टैग जो है अफर्मेटिव होगा। समटाइम्स होता क्या है कि आपको दिक्कत होती है, आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट में, कि आपकी सब्जेक्ट कुछ दिए हो और आप टैग का सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या अभी जैसे ये आपका बेसिक हुआ, जैसे हमने यदि दिया, मान लीजिए जैसे हमने बोला कि ही हार्डली गोज देयर, ही हार्डली गोज देयर, वह मुश्किल से वहां जाता है, यानी नहीं के बराबर। माय डियर यहाँ पे जो आपका होगा ही हार्डली, या हमने बोला कि सी हैज लिटिल मिल्क, इसका टैग क्या होगा, सी हैज लिटिल मिल्क, आई हैड फ्यू पेन्स, इसका टैग क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, अब आपको सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो सेंटेंस आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ नो और नोट ही आपका निगेटिव होता है। इंग्लिश में नो और नोट के अलावे जो आपका हार्डली, स्कार्सली यदि बात करें तो हार्डली,
scarcely, rarely, rarely, few, little, few, little, none, ये सब क्या है? nothing, ये सब जो है आपके निगेटिव वर्ड है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, नन, नथिंग, ये सब भी आपके निगेटिव मीनिंग देते हैं और ये सेंटेंस निगेटिव होता है। जरूरी नहीं है कि नो नोट साफ आपको दिखाई दे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सेट में दिए थे, सेट 2 में ही जो आज करवाए हैं, उसी में लड़के पूछे हैं कि सर कैसे। तो ध्यान दीजिए, ये आपके सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। तो सेंटेंस हार्डली से निगेटिव है तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए, ही गोज देयर, अब गोज कौन सा आपके टेंस है? सब्जेक्ट प्लस V5 आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी इसका क्या होता है? आपके डू या डज। तो आप डू या डज किसके अकॉर्डिंग लीजिएगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही क्या है? सिंगुलर, तो क्या लेगा? डज लेगा। अब लिखिए डज, डज लिख दिए। अब डजंट नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव तो है, पॉजिटिव आ गया, तो एक्सलरी भाव इसका लिख दिए और सब्जेक्ट लिख दिए। तो डज ही क्वेश्चन मार्क, डज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही हार्डली गोज देयर, डज ही। अब बात करते हैं, सी हैज लिटिल मिल्क, सी हैज लिटिल फ्यू एडजेक्टिव में हमने पढ़ाया था। ये बहुत एग्जाम में आपके आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा हर साल आता है, हर साल लिटिल का और फ्यू का। लिटिल सिर्फ जो है, फ्यू जो सिर्फ है वह आपकी निगेटिव है, न के बराबर। लेकिन यही अ लिटिल हो, अ फ्यू हो, या द फ्यू हो, या द लिटिल हो, तो आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव थोड़ा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ लिटिल हो और सिर्फ फ्यू हो तो आपके निगेटिव सेंटेंस है। यदि अ फ्यू हो और अ लिटिल हो तो आपके सेंटेंस जो है आपके पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा? निगेटिव। लेकिन यहाँ सिर्फ लिटिल है तो सेंटेंस आपका क्या है? निगेटिव। टैग क्या होगा? टैग विल बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं, सी हैज लिटिल मिल्क, तो हैज का क्या? हैज लिख दीजिए, हैज। और सी का क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन मार्क हो गया। कैसे भाई? तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, हैजंट नहीं होगा। उसी तरह से आई हैड फ्यू पेन्स, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है लेकिन निगेटिव मीनिंग है, तो आपके क्या होंगे? हैड का हैड और क्या हो जाएगा? आई और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके एक बात और, ये भी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर ए भी इन क्वेश्चन टैग। इन क्वेश्चन टैग ऑलवेज यूज क्या? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव टैग। नेगेटिव जहां भी हो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कीजिए, दैट मीन्स आप शॉर्ट फॉर्म। कॉमा ए भी प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। तो यहां तक हमने समझा कि यदि सेंटेंस में नो और नोट न हो, उसके अलावे कोई नेगेटिव मीनिंग हो, नेगेटिव वर्ड मीनिंग जो देता है वो हो, तो आपके टैग जो होंगे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, क्योंकि लड़के सिर्फ नो और नोट को खोजते हैं और इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। निगेटिव वहां लगा देंगे, दे देगा डजंट ही लगा देंगे ऑप्शन में, नहीं डज ही, क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसमें, तो आपके जो दिक्कत होती है वो कहाँ होती है? तो आपको दिक्कत होती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। यदि हम बात करते हैं तो इसमें डियर थोड़ा सा आपके कंसेप्ट अलग चलते हैं। टैग का अपना सब्जेक्ट, अपना रूल, अपना कंसेप्ट है। जो आप यदि ग्रामर के रूल से चलिएगा, जेंडर में जो पढ़ाए थे, वहां सब्जेक्ट का रिकॉग्नाइजेशन कुछ अलग था और आपके टैग में रिकॉग्नाइजेशन कुछ अलग है। यदि हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट इन टैग, टैग में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट की पहचान किसमें? टैग में। अब देखिए हमने बोला कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। हमने बोला आपको कि दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है ना। अब बताइएगा जरा कि दिस इज माई पेन, तो इज पॉजिटिव सेंटेंस है, इज यहां आ जाएगा, इज, और इज का क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म इजंट हो गया। और दिस का सब्जेक्ट क्या होगा?
तो यदि आप दिस का इजंट दिस लिखते हैं तो ये गलत हो गया। आपका यही दिक्कत होता है, रिकॉग्नाइजेशन में गलती करते हैं। यानी आपको याद रखना पड़ेगा, दिस का जो होता है वह होता है इट, दिस का होगा इट, यानी इजंट इट। दिस का सब्जेक्ट इट होता है, इट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में आपका क्या हो, दिस हो या दैट हो, तो आपके टैग में इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो टैग में सब्जेक्ट इट होगा। यदि आपके हमने बोला कि यदि दीज हो या दोज हो, दीज या दोज हो, तो आपके सब्जेक्ट इसका क्या होगा, तो इसका दे हो जाएगा। यदि आपका हमने बोला कि हेयर हो या आपका देयर हो, ये हो, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, हेयर और देयर ही रह जाता है, हेयर और देयर ही। यदि हम आगे बात करते हैं कि यदि आपका मान लीजिए यदि सब्जेक्ट हो वन, वन हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, तो टैग का क्या होता है, वन होता है। यदि आपका एवरीवन हो, एवरीवन हो, या बडी ग्रुप का कोई हो, एवरीबडी हो, एवरीबडी हो, ये हो, एवरीवन, एवरीबडी, या नो वन, नोबडी, समबडी, बड़ी ग्रुप का हो तो उसका टैग में सब्जेक्ट दे होता है। यदि हम बात करते हैं आपका थिंग ग्रुप का, जिसके अंत में थिंग लगा हो, जैसे एवरीथिंग हो, जैसे एवरीथिंग हो, नथिंग हो, तो इसका जो सब्जेक्ट बनता है टैग में वो क्या बनेगा, इट बनेगा, इट। तो इस तरह से आपकी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट हमने देखा। वन हो आपके सेंटेंस में तो वन ही रहेगा, एवरीवन, एवरीबडी, या कोई भी बड़ी ग्रुप हो, दे हो जाएगा, एवरीथिंग हो, इट हो जाएगा। आपके दिस और डैट हो तो क्या होता है, दिस और डैट। जो आज क्वेश्चन आया था सेट में, दिस दैट का इट हो जाता है। यदि दीज दोज हो तो दे हो जाता है। यदि आपका हेयर देयर हो तो हेयर देयर का हेयर देयर रहता है। कोई नाम हो तो नाम का आपका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगता है। राम है तो ही, सीता है तो सी। राम एंड सीता है तो प्लूरल के लिए हमेशा दे आता है, या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो इस तरह से आपकी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। अब कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके थे, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हम इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा दो चार बना लीजिए, बाकी आपके सही हो जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन था आपका सेट 2 में, जो क्वेश्चन था टैग पर, ये यही था कि जैसे था आपका दैट हार्डली कम्स, चलिए दैट हार्डली कम्स, वह क्या कठिनाई से, मतलब आता है, नहीं के बराबर कोई चीज है। दैट हार्डली कम्स, किसी वस्तु या किसी का बात हो रहा है, तो दैट हार्डली कम्स। डियर इसका टैग क्या होगा, दैट सब्जेक्ट, ये तो आपके एडवर्ब हैं। आप पहले सेंटेंस को देखिए कौन सा आपके टेंस है। दैट प्लस यानी कम्स V5, तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑक्सिलरी वर्ब इसका क्या होता है, डू या डज, डू या डज। अब टैग क्या होगा, चूंकि हार्डली ये निगेटिव भी है तो आपके टैग क्या होंगे, पॉजिटिव। डैट का क्या होता है, डैट दिस सिंगुलर है तो इसलिए इट आता है, और इट का सिंगुलर है इसलिए इट का सिंगुलर क्या लेगा, डज। तो आपका इस आपके निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए डज हो जाएगा, और क्या, डज इट। यही था क्वेश्चन। यदि आपके ऑप्शन में रहेंगे डज इट, आपके ऑप्शन में रहेगा डजंट इट, आपके ऑप्शन में रहेगा डजंट दैट, डजंट दिस, तो आपके सही क्या होंगे, तो देख लीजिए डज टेंस के अकॉर्डिंग, और दैट का टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, तो इट, तो इट के अकॉर्डिंग डज, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, ये आपके टैग हो गए, ये टैग डज इट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक बना के दिखाइए। जैसे आपको
इट इज रेयरली फाउंड, बनाइए जरा, इट इज रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड, क्या होगा टैग, इट इज रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड, टैग क्या होंगे, टैग क्या होंगे, एक और बनाइए, ए बार्किंग डॉग, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, टैग क्या होगा, देखिए ईट इज रेयरली फाउंड, यह कठिनाई से पाया जाता है, तो ईट का सब्जेक्ट क्या होता है, तो ईट आपका प्रोनाउन है तो ईटे रहता है, तो ईट का, अब देखिए आपके ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ईज, तो ईज हो गया, चूंकि यह निगेटिव है सेंटेंस तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो इजे रहेगा। अब ईट को लाइए तो क्या हो गया, इज ईट आपका हो गया, इज ईट टैग, बस कुछ नहीं करना है, इस पे ध्यान देना है कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, यदि पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव, यदि निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। यदि हम बात करते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम भी माय डियर आपके निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सब जो भी है, नथिंग, नन, सब आपके निगेटिव वर्ड हैं। जो भौंकता है वह काटता नहीं है, जो कुत्ता भौंकता है वह काटता नहीं है, कुत्ता पर ही लागू नहीं होता, व्यक्ति पर भी कहावत प्रोवर्ब है लागू होता है, जो बोलता है वह करता नहीं। अब निगेटिव है तो आप इसका कैसे बनाइएगा, तो आप इसका, ये बार्किंग डॉग ये सब्जेक्ट हुआ, बाइट्स सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो ये V5 है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका डू डज होगा, ये बार्किंग डॉग आपकी कुत्ता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी व्यक्ति की भी बात हो रही है, यहाँ पे आपके व्यक्ति की भी बात हो रही है, और व्यक्ति की बात यदि हो रही है तो ही ले सकते हैं। बार्किंग डॉग, डॉग से मत समझिएगा, डॉग यहाँ जो है आपके व्यक्ति के लिए हो रहा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए मैस्कुलिन ही लेते हैं, यदि सिंगुलर है, नॉन लिविंग, सिंगुलर है स्त्रीलिंग सी लेंगे, यदि प्लुरल है, नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, ऑलवेज टेक दे, प्रोनाउन समझिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसलिए बार्किंग डॉग का ही हो गया, और चूंकि आपके ही सिंगुलर है और ये निगेटिव है तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट डज, और डज क्या हो गया, ही क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर टैग, डज ही, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही क्वेश्चन मार्क, यहां तक समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, नोबडी इज परफेक्ट, एक और बनाइए, नोबडी इज परफेक्ट। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपके प्रैक्टिस से जो है उसको आपकी परफेक्टनेस, एक्यूरेसी, स्पीड आती है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। नोबडी इज परफेक्ट, अब इसका बोलिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं है 100%। नोबडी क्या है आपके, नोबडी एक तो सिंगुलर है, पता ही है बड़ी ग्रुप सिंगुलर होता है, अब सिंगुलर है, निगेटिव भी है माय डियर, निगेटिव वर्ड है। अब नोबडी का हमने बतलाया था कि नोबडी, एवरीबडी, जिसके अंत में बडी हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारे आपके टैग में सब्जेक्ट जो होते हैं दे होते हैं, जिसके अंत में वन हो, एवरीवन, समवन, नोवन, उसके लिए भी दे होता है, जिसके अंत में थिंग हो उसके लिए भी दे होता है, उसके लिए सॉरी इट होता है, नॉन लिविंग। तो इस तरह से याद रखिए, क्योंकि आपका यहाँ नोबडी जो है या सिंगुलर है, आपके इसका सब्जेक्ट क्या होता है टैग में, तो दे होता है। अब देखिए इस टैग में यहाँ क्या होगा, दे, अब ईज है तो यहाँ ईज को ऐसा नहीं है कि ईज यहाँ उठा दिए और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और ईज उठा दिए और दे लिख दिए, ये ईज दे क्वेश्चन मार्क। माय डियर ये तो सही बात है कि यहाँ से उठाए और यहाँ लिख दिए, लेकिन इसके प्रोनाउन को भी चेक कीजिएगा, क्योंकि आपके जो ये वर्ब होते हैं ना, इसके द्वारा फ्लोट किए जाते हैं, प्रभावित होते हैं। तो आपके दे जो है आपके क्या है, प्लुरल, तो दे के अकॉर्डिंग ईज का भाई क्या है, प्लुरल आर है, वाज का भाई प्लुरल क्या है, आपका वर है, तो ईज ना होकर क्या होगा, आपका आर होगा, और सही हो गया। तो ऐसा नहीं कि ईज दे लिख देंगे, आर दे, ईज है यहाँ तो ईजे के भाई ना है यार प्लुरल में, तो आर दे, समझे ना। तो इस तरह से आपके नोबडी परफेक्ट कॉमा है, टैग क्या होगा, आर दे।
आरंट दे भी नहीं होगा, इजंट दे भी नहीं होगा, इज दे भी नहीं होगा, आर दे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बनाइए एक आई हैव अ लिटिल मनी। आई हैव अ लिटिल मनी, I have a little money। I have a little money क्या होगा? देखिए टैग क्या, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, लिटिल रहता तो आपके निगेटिव, अ लिटिल है पॉजिटिव है, तो आपका कर लीजिए यहाँ पे हैव आ गया, क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव बनाइए हैवंट, और यहाँ से लाइए हैवंट आई क्वेश्चन मार्क हो गया, हैवंट आई क्वेश्चन मार्क टैग हो गया। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हैवंट आई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपके अभी हमने देखा किसका, तो अभी हमने देख लिया आपके एसर्टिव सेंटेंस का। एसर्टिव सेंटेंस में आपके या अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव, तो टैग में जो भी बतलाएं उसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो सेंटेंस बनता है वो इंपरेटिव सेंटेंस का टैग बनता है, इसके अलावा किसी का नहीं बनता है, संभव ही नहीं है। रीजन है उसके पीछे, इंट्रोगेटिव खुद इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी वो अपना अलग भाव रखता है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस का, और इंपरेटिव सेंटेंस का टैग, देखिए टैग अपना सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट खुद है, ये इसके खुद लागू होते हैं। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको पता होगा। इंपरेटिव का मतलब क्या, आदेश, आदेशात्मक वाक्य को क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी स्टार्टिंग होती है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, गो देयर, कम हियर, ठीक है, तो ये क्या होता है आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि इसका टैग कैसे बनता है। सबसे पहले बात कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट हिडन होते हैं, छिप्त होते हैं, यानी छिपे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, यू छिपा होता है, छिपा होता है कि नहीं, जैसे हमने बोला गो देयर, हमने बोला कम हियर, तो ये सब क्या है, ये आपके जो है यू छिपा है। अब माय डियर इंपरेटिव सेंटेंस जरा सोचिए कि आपके जो होते हैं मीनिंग किस में देते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, क्या पास्ट में बोले आने के लिए या अभी बोले आने के लिए, हमेशा जो मीनिंग देगा वह फ्यूचर में देता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ, यानी लाएगा अभी, यानी सेंस जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस का वह किस में होता है, फ्यूचर में होता है, इसी को यहाँ अप्लाई करता है, यानी फ्यूचर में इसका सेंस होता है। तो इसका टैग जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, तो टैग जो बनेगा वो आपका याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो टैग बनेगा वह आपका बनेगा विल यू, क्या बनेगा, विल यू क्वेश्चन मार्क। यू हमेशा क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें इंपरेटिव में हमेशा क्या होता है, यू ही रहता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ। विल क्यों रहेगा, क्योंकि यू हमेशा, विल हमेशा, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा फ्यूचर का मीनिंग देता है, इसीलिए हमेशा विल यू होगा आपका, कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। जैसे बनाइए, जैसे आपको बोला गया कि काइंडली, काइंडली हेल्प हिम, काइंडली और आपके प्लीज दोनों आपके इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी होते हैं, रिक्वेस्ट भी होते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए काइंडली से स्टार्ट होता है, काइंडली हेल्प मी, बनाइए काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे, क्या होगा, देखिए इसमें आपके होते क्या है कि अब माय डियर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि सर हमेशा जो है क्या यहाँ विल यू लिख दे, क्या विल यू लिख दे क्या, या मतलब इसको चेक करे या नहीं, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है। माय डियर आपके पॉजिटिव हो या निगेटिव, ये टैग बोलता है हमको कोई मतलब नहीं, हम जो होंगे हमेशा या तो आप विल यू, ऑप्शन में आपको एक ही रहेंगे विल यू, या तो आप निगेटिव वांट यू, किसी का भी यूज कीजिए, दोनों बोथ आर करेक्ट। तो अब एग्जाम में एक ही देगा, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होता है या वांट यू होता है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अब आप गो देयर आप कर सकते हैं विल यू, ये पॉजिटिव से मतलब नहीं है, विल यू या वांट यू, टैग का अपना कंसेप्ट होता है।
कम हियर, विल यू। तो ये आपको कुछ लर्न करने पड़ते हैं, रिमेंबर करने पड़ते हैं टैग में, जो अपना कंसेप्ट रखता है। तो इंपरेटिव का हमेशा विल यू यानी कि या वांट यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है इंपरेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने बोला डोंट ओपन द विंडो, देखिए ये हमने किसका बोला, तो इंपरेटिव का एक क्या देखे, पॉजिटिव। इंपरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस का टैग क्या होता है, तो टैग आपका निगेटिव भी हो सकता है या क्या पॉजिटिव, दोनों सही है। यानी इंपरेटिव का मतलब गो देयर का टैग क्या होगा, विल यू भी सही है या वांट यू भी सही है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन है। गो देयर से क्लियर नहीं हो पाता है कि वह निगेटिव में बोला जाओ या न जाओ, इसमें डाउट होता है, इसीलिए इसमें टैग को दोनों में रख दिया। लेकिन यही इफ योर इंपरेटिव सेंटेंस इन योर निगेटिव, जैसे हमने बोला डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो, इसका टैग क्या होगा, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। अब चूंकि आपके सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो इफ सेंटेंस इज निगेटिव तो योर टैग विल बी पॉजिटिव। तो आपके निगेटिव इंपरेटिव याद रखिएगा, एक कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। निगेटिव इंपरेटिव का टैग हमेशा क्या होता है, तो टैग पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू। निगेटिव का हमेशा विल यू, लेकिन पॉजिटिव का विल यू भी सही है और वांट यू भी सही है, दोनों। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक बनाइए, जैसे हमने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस यदि लेट से स्टार्ट हो जाए, जैसे हमने बोला कि लेट अस से स्टार्ट होने पर इसमें क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होगा। जैसे लेट अस गो फॉर मूवी, लेट अस गो फॉर मूवी, लेट अस क्या गो होम, लेट अस गो होम, चलो हम लोग घर चले। तो इसके क्या होंगे आपके, ध्यान दीजिए। जैसे आप इंपरेटिव का जो भी है स्ट्रक्चर, ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप जो है हमेशा इसको लर्न कर जाइएगा। लेट अस गो टुगेदर, चलो एक साथ चलते हैं, लेट अस गो टुगेदर, चलो एक साथ चलते हैं। इसका क्या बनेगा बतलाइए, लेट अस गो टुगेदर, चलो एक साथ चलते हैं। लेट अस ज्वाइन इंग्लिश टेस्ट सीरीज, चलो इंग्लिश टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टैग बनाइए, लेट अस ज्वाइन इंग्लिश टेस्ट सीरीज। देखिए क्वेश्चन टैग ऑफ, अभी हम लोग इंपरेटिव देख रहे थे, तो इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे होता है, ध्यान दीजिए। इंपरेटिव, तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे होता है, इसको जरा देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस में अभी हमने बतला दिया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका यदि V1 क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा, तो आप यदि यस क्या हो आपके स्टेटमेंट, यदि सेंटेंस जो हो अभी यदि सेंटेंस हो आपके पॉजिटिव हो, तो आपके इसका स्पेशल याद रखिएगा टैग जो है, चूंकि यह बात करता है फ्यूचर का, गो देयर कम हियर, आप किसके बात करते हैं, फ्यूचर का, गो जा मतलब जाएगा ही, और यू हमेशा हिडन होता है, इसलिए इसका टैग हमेशा यू होता है, और आपका फ्यूचर का तो इसलिए विल, तो विल यू क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल यू क्वेश्चन मार्क या तो आपका वांट यू क्वेश्चन मार्क, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिएगा। जैसे आप यदि बोलते हैं कम हियर, तो आपका टैग क्या होगा, आप विल यू या आप कह सकते हैं आपके कि विल यू या वांट यू, दोनों क्या है आपके सही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके आपके जो टैग होंगे वो आपके टैग, तो उसका इंपरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव का टैग
पॉजिटिव भी और निगेटिव दोनों सही होता है। ये आपका अपना कंसेप्ट होता है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा यही। लेकिन हमने बोला, जैसे हमने बोला मान लीजिए प्लीज हेल्प मी, क्या होगा प्लीज हेल्प मी, टैग क्या होगा, तो आपका बस प्लीज क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है रिक्वेस्ट के लिए, तो बस कर दीजिए विल यू क्वेश्चन मार्क या वांट यू क्वेश्चन मार्क, दोनों सही है। विल यू या वांट यू क्वेश्चन मार्क दोनों सही। तो इस तरह से हम लोग इंपरेटिव का यदि देखें कि पॉजिटिव हो, यदि इंपरेटिव में आपका यदि निगेटिव हो तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए निगेटिव, जैसे हमने बोला डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो निगेटिव है तो इसमें जो होता है टैग आपका इंपरेटिव निगेटिव हो तो टैग जो बनेगा इसका वह पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव में क्या होगा विल यू। तो याद रखिएगा यदि निगेटिव हो तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा इंपरेटिव का, लेकिन पॉजिटिव हो तो या तो निगेटिव या तो आप पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके एडवांस है, आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो आपके लेट अस से, यानी दो मीनिंग होते हैं, एक लेट अस इसका एक अलग मीनिंग होता है इंपरेटिव में, और एक होता है लेट के साथ अस को छोड़कर कोई अलग है आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, लेट मी, लेट यू, लेट हर, लेट देम, ये सब कोई भी हो अस को छोड़कर। लेट अस का मतलब सजेशन, चूंकि लेट अस गो देयर, जैसे हमने बोला लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, चलो वहां चलते हैं, सजेशन। तो इसमें जो है चूंकि फ्यूचर की तो अस है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो बनता है शैल वी क्वेश्चन मार्क, तो लेट अस का जो टैग बनता है हमेशा शैल और वी क्वेश्चन मार्क। लेकिन वही लेट मी, लेट यू ये सब हो, जैसे हमने बोला कि लेट मी टीच नाउ, लेट मी टीच नाउ, मुझे अब पढ़ाने दो, टैग आंख मूंदिए और लिखिए क्या होगा विल यू क्वेश्चन मार्क, विल यू क्वेश्चन मार्क। तो लेट मी या लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने दो, क्या यही होगा विल यू क्वेश्चन मार्क, विल यू क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो टैग बनेगा इसका टैग जो बनेगा आपका क्या बनेगा विल और यू, हमेशा विल यू। ये हो गया लेट अस और लेट, ये याद रखिएगा लेट वाले कंसेप्ट में इसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यदि मान लीजिए यूज्ड टू हो, जैसे हमने बोला कि ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर क्या होगा माय डियर। यूज्ड टू आपके पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, पास्ट की हैबिट को या तो यूज्ड टू से बनाते हैं कि वह वहां जाया करता था, या पास्ट इंफिनिटिव बनाते हैं। तो इसका जो टैग होता है यूज्ड टू का, तो आप देखिए ही यूज्ड टू गो देयर, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यूज्ड, तो यूज्ड चूंकि पॉजिटिव है तो यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड, और ही तो यूज्ड ही क्वेश्चन मार्क। एग्जाम में क्या होंगे इसका यूज्ड न होकर आपका दे देगा डिडंट, तो यूज्ड न हो तो डिडंट ही क्वेश्चन मार्क, ये भी सही है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने बोला यू केम हियर, वह यहाँ आया, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, या वह यहाँ आया करता था, वह वहां जाया करता था, तो इसका क्या होगा चूंकि सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है डिड, तो डिड चूंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव डिडंट, और डिडंट के बाद क्या होगा यू क्वेश्चन मार्क, डिडंट यू। तो ये देखिए आपके पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, इसीलिए यूज्ड टू को आप जो है यूज्ड या आप जो है डिडंट लिख सकते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। यू कैन यूज डिडंट इंस्टेड ऑफ यूज्ड, तो यूज्ड के रूप में आप डिडंट भी लिख सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था दिस दैट वाला बात कर लिया था, लेकिन माय डियर हमने बोला था कि दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, यह मेरा कलम है ना, तो क्या पॉजिटिव है तो क्या निगेटिव इजंट, और दिस का सब्जेक्ट हमने बतलाया था इट, तो इजंट इट क्वेश्चन मार्क। लेकिन दिस यहाँ क्या है सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट बोले तो यह प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दो ही इंग्लिश में सब्जेक्ट का रोल करते हैं। यही हमने बोल दिया कि दिस बॉय इज माई ब्रदर, दिस बॉय इज माई ब्रदर, टैग क्या होगा बनाइए जरा, दिस बॉय इज माई ब्रदर, टैग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दिस आपका सब्जेक्ट का रोल नहीं कर रहा है। यदि दिस दैट दिस दोज किसी नाउन के पहले आते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं, और चूंकि एडजेक्टिव तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो यह एडजेक्टिव का जब रोल करे, क्योंकि दिस दैट दिस प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन रहेंगे तो सब्जेक्ट, तो दिस का सब्जेक्ट टैग में हिट हो जाएगा। लेकिन यह यदि एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट आपका यह नाउन है बॉय, तो बॉय क्या है सिंगुलर, तो इसके बॉय नाउन का उधर प्रोनाउन चाहिए तो ही हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा, दिस बॉय इज माई ब्रदर, यानी होगा इजंट, और बॉय का क्या ही, तो ये नहीं कीजिएगा इजंट इट। जैसे हमने बोला कि दीज पेन्स आर माइन, यानी यह कलम मेरा कलम है, दीज पेन्स आर माइन। अब देखिए टैग, यह कलम मेरा कलम है ना। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, पेन्स, प्लुरल है, प्लुरल के लिए हमेशा प्रोनाउन क्या आता है, दे, तो आपका क्या हो जाएगा आर का, तो आर का हो गया आरंट, और यहाँ क्या हो जाएगा आरंट दे क्वेश्चन मार्क, टैग हो गया आरंट दे। तो इस तरह से आपके टैग क्या हुए, तो आरंट दे, ये आपके टैग हो गए। तो इस तरह से याद रखिएगा कि वह दिस यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे एक आप बनाइए, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि दोज वोमेन, जैसे हमने बोला कि दोज वोमेन आर ब्यूटीफुल, दोज वोमेन आर ब्यूटीफुल, टैग क्या होगा। अब दोज को नहीं देखना है, यदि आपके सिर्फ ये रहते कि दोज आर स्टूडेंट्स, तो आपके आर का क्या होता, आर का निगेटिव आरंट, और दोज का क्या होता आपका दे, दोज का क्या दे, आरंट दे। अब देखिए वोमेन, तो यहाँ पे आर का निगेटिव आरंट, ठीक है, लेकिन वोमेन का भी या तो सिंगुलर हो, या तो लिविंग या नॉन लिविंग, प्लुरल के लिए हमेशा नाउन का क्या दे, तो क्या हो जाएगा आरंट दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके ये कंसेप्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा जो आपके काम आएंगे। सारे एडवांस लेवल है, आपसे ऊपर है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम भी अब एडवांस होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग, यदि माय डियर, मान लीजिए हमने मिसलेनियस के रूप में आए, जैसे हमने बात किया ऑल ऑफ अस, जैसे हमने बोला ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग, ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग, ऑल ऑफ अस मतलब हम लोगों में से सभी, तो माय डियर याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट न तो ऑल होगा न आइदर नाइदर। जैसे हमने बोला आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, देखिए इसमें कंसेप्ट छिपा है। आइदर ऑफ यू सब्जेक्ट कौन है, प्रीपोजिशन, आइदर के बाद ऑफ नाउन प्लुरल होता है और आइदर सिंगुलर होता है, इसलिए आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, वर्ब क्या होते हैं सिंगुलर, इसीलिए ही जाया है। अब ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग, तो क्या होगा निगेटिव के लिए, तो आरंट कर दीजिए, तो क्या होगा आरंट, और ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा होते हैं, याद रखिएगा इस सेंस में कि यदि ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, तो ऑफ के बाद वाले जो होंगे वही सब्जेक्ट, तो ऑफ के बाद क्या है अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में लाइए तो आरंट क्या हो जाएगा, आरंट वी क्वेश्चन मार्क, आरंट वी क्वेश्चन मार्क, ये हो गए। आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तो क्या हो जाएगा, बोलिए इज लिखे क्या इज, तो इजंट, और यू इजंट यू, सही है क्या गलत है माय डियर, ठीक है यहां से लाया, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए, तो यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका भाई, तो आरंट होना चाहिए, आरंट यू और क्वेश्चन मार्क, ये सही हुआ ये गलत हुआ, तो ये यहां से लाएंगे लेकिन इसके सब्जेक्ट को फॉलो भी करना चाहिए, तो आरंट यू। तो इस तरह से मिसलेनियस हो तो उसको भी आपको, जैसे मोस्ट ऑफ
मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ देम डोंट वेस्ट टाइम। मोस्ट ऑफ देम डोंट वेस्ट टाइम, आप में से बहुत क्या है, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ देम डोंट वेस्ट टाइम। बोलिए, देखिए चूंकि आपका जो है यह निगेटिव है, टाइप क्या होगा, पॉजिटिव। डू है तो डू आ गया, और मोस्ट ऑफ देम, ऑफ के बाद क्या है, देम। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। डू का क्या हो गया, दे। तो डू और दे क्वेश्चन मार्क। कितना इजी है, आप एक बार ध्यान दे दीजिए, बस इजी है। तो इस तरह से आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, कोई भी हो, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होंगे वही सब्जेक्ट आपके टैग में काम आएंगे। नेक्स्ट एक और बना लीजिए, जैसे हमने यदि बोला कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ये थिंग वाले बता भी दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करिए आप। देते हैं एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, टैग क्या होगा, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, टैग क्या होगा। नेक्स्ट है आपका एवरीबडी शुड ज्वाइन माई इंग्लिश टेस्ट सीरीज। बोलिए टैग क्या होगा, टैग क्या होगा। देखिए हमें बतलाया था यदि एवरीथिंग लास्ट में थिंग ग्रुप हो, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो ये इसका सब्जेक्ट इट होता है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस V5 कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसका सिंगुलर क्या होता है। देखिए तो इस तरह से जो है आपका इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें आपका जो है एवरीथिंग है, तो हमने बतलाया था कि जब भी आपका जो क्या हो, थिंग ग्रुप हो, तो थिंग ग्रुप का जो आपका सब्जेक्ट होता है टैग में, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो इसका इट होता है। और बडी ग्रुप जिसके अंत में बडी लगा हो, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, उसका जो आपका सब्जेक्ट होता है वह होता है दे। यदि वन लगा हो, वन ग्रुप, एवरीवन, समवन, ये सब, तो उसका जो होता है आपका सब्जेक्ट वह भी दे होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या है, एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग में आपका सिंगुलर है। ये क्या है, ये जो है आपका सब्जेक्ट है। देखिए ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस क्या है, V5 है। तो V5 है तो किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब इसका होता है डू या डज। चूंकि यह सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या होगा, डज। और ये आपका एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव, डजंट। और एवरीथिंग का क्या होगा, सब्जेक्ट इट। तो इस तरह से हो गया आपका क्या होगा, डजंट क्या हो गया, डजंट इट। इसी तरह से एवरीबडी शुड ज्वाइन माई इंग्लिश टेस्ट सीरीज। अब सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी, सब्जेक्ट शुड ज्वाइन, शुड एक लड़ी भाव है, मिल गया, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट हो गया, और एवरीबडी का क्या हो गया, दे, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके जो है टैग होते हैं। तो कोई भी टैग हो, आपको पूरे कंसेप्ट को हमने समझाया A to Z, यानी कि पूरा, अथवा तेजी से बताया हूँ, लेकिन पूरे रोक के आप देखिएगा, समझिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो बतलाइए। और आपका टैग जो है 100% कंप्लीट है। आप किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपका नहीं बनेगा। इसको ही आपको कठिन से कठिन सेंटेंस बनाएगा, लेंदी करेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। तो इसको देखिए, और कोई भी आपको जो भी चैप्टर लगेगा कि ज़रूरत है सर पढ़ा दीजिए, तो उसको वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि कर लीजिए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी कहता हूँ कि वो टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के क्वेश्चन की तरह होते हैं।
और उसी में से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे पक्का, डेफिनेटली। क्योंकि उतने हम ढंग से, उतने मेहनत करके एक टेस्ट पेपर बनाने में 5 घंटा समय देते हैं। सारे क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है क्या, वो मैं जानता हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।